राजस्थान विधानसभा बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। विधानसभा में आयोजित सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, कांग्रेस विधायक दल सचेतक रफीक खान और आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग, बीएपी विधायक थावरचंद्र डामोर और बीएसपी विधायक मनोज न्यांगली सहित कई नेता शामिल हुए। बैठक में आगामी विधानसभा कार्यों और रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने जो कहा वो आपने सुना होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट या प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी को यहाँ आना था, परंतु एक हीरोइन के कार्यक्रम में वो व्यस्त है और नेता प्रतिपक्ष को भी जल्दी इसीलिए थी कि उनको भी वहां उस कार्यक्रम में जाना है। जिस वे में वो हमेशा नकारात्मक आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, क्योंकि अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी की खींचतान थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। कल विधानसभा का जब सत्र प्रारंभ होगा, बजट सत्र, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे मित्र आदि गोविंद जी विधानसभा में आएंगे तो अपनी प्रतिभा बताने की कोशिश करेंगे, तो नेता प्रतिपक्ष को अवश्य तकलीफ होगी, ये मान के चलता हूं। आज हमारे माननीय स्पीकर महोदय ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। काफी दलों के लोग मौजूद थे, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। हमारे दल की ओर से मैं था, हमारे मुख्य सचेतक महोदय थे और अन्य साथी दल भी थे। माननीय स्पीकर महोदय ने अपनी बात बताई कि हमारा ये विधानसभा का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है और इस इतिहास को हम बरकरार रखें। महामहिम के अभिभाषण पर हम शांति से सुने, साथ ही साथ सदन के बाहर, सदन के अंदर हमारा व्यवहार। भारतीय जनता पार्टी में पहली बात तो कोई असंतोष है नहीं, और यदि कुछ थोड़ा बहुत होगा तो हमारे घर में हम विधायक दल की बैठक में हम वो बात करते हैं। छोटा मोटा कोई इशू हो तो वो विधायक दल की बैठक में हर विधायक को बोलने का अवसर होता है। वो मुख्यमंत्री खुद मौजूद होते हैं, उनके सामने अपनी बात रख लेते हैं और वो वहीं सुलझ जाता है। फ्लोर तक कोई असंतोष भारतीय जनता पार्टी। पूरे बजट सत्र की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, क्या चर्चा विपक्ष चाहता है, क्या सरकार से हम सब लोगों की उम्मीदें हैं, किस प्रकार से लोकतंत्र के अंदर अगर विधायकों के अधिकार कमजोर हो रहे हैं तो उनको किस प्रकार से रखा जाए, ये सारी बातें आज बैठक के अंदर तय की गई है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, हम लोगों के द्वारा सारी बातें माननीय अध्यक्ष के सामने रखी गई हैं। बैठक में हम लोग ये चाहते थे कि सत्र अच्छे से चले, तो हमने अच्छे सुझाव वहां पे दिए हैं, क्योंकि ये बजट सत्र जो आता है ये पूरी सरकार। जैसा कि आज बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और मेरे से पूर्व मीडिया के सामने राजस्थान के दो सबसे बड़े दल के बड़े लीडर, बड़े नेता यहाँ आकर अपनी अपनी बात रखते गए। ये राजस्थान का सबसे बड़ी महापंचायत है, जहां पर सदन के अंदर 8 करोड़ प्रदेशवासियों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में और उनके सपनों के बारे में बात की जाती है। जहां पर बजट शुरू होने से पहले हर एक किसान हो या मेरे जैसा नौजवान हो, जो बड़ी उम्मीदों के साथ में इस राजस्थान की विधानसभा की तरफ देखता है और सोचता है कि पिछले 2 साल में सरकार जिस आनंद फानंद से प्रदेश की जनता ने उनको जिताकर बड़े बहुमत के साथ में बैठाया, क्या उन बेरोजगारों के लिए कोई भर्ती प्रक्रिया के अंदर कितनी नई भर्तियां लाएंगे, क्या बेरोजगारों को राहत दे पाएंगे, क्या पिछले 2 सालों के अंदर जो सरकार सत्ता में आई थी पेपर माफियाओं को पकड़ेंगे और उन पेपर माफियाओं के नाम पर सिर्फ चंद लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो माफिया कहाँ गए जिन्होंने कहा था कि सरकार आते ही हम लोग मगरमच्छों को पकड़ेंगे। आखिर कब तक मगरमच्छ आएंगे और फिर से होम सीट के अंदर